अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची मलीर भैंस कॉलोनी में महंगाई का तूफान, फ्रूट माफिया सरगर्म। रिपोर्ट हाकम अली दर। कराची के इलाके मलीर भैंस कॉलोनी 0 से 12 नंबर में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। मुकामी अफराद के मुताबिक फ्रूट माफिया ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। इलाके में फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करी हैं, जिनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। केला 100 रुपये दर्जन से बढ़ के 300 रुपये, तरबूज 50 रुपये से 300 रुपये, चीकू 100 से 300 रुपये, गरमा 100 से 400 रुपये, नारंगी 100 से 450 रुपये, खजूर 400 से 750 रुपये, अमरूद 100 से 400 रुपये, पपीता 150 से 450 रुपये। मुकामी शहरियों का कहना है कि भैंस कॉलोनी के गोल मस्जिद एरिया में फ्रूट फरोशों के पास कोई सरकारी रेट लिस्ट मौजूद नहीं, जिसकी वजह से हर दुकानदार अपनी मर्जी के नर्ख वसूल कर रहा है। अहले इलाका, जिनमें इम्तियाज, हमायती, दीगर शहरी शामिल हैं, ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में शायद ज़रूरियात सस्ती होने की बजाय मजीद महंगी हो गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि डिप्टी कमिश्नर मलीर कहाँ हैं, सरकारी रेट लिस्ट क्यों नाफिज नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका अदारे मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि गरीब तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। फ्रूट की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। आवाम ने हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि फ्रूट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि रमजानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। रमज़ान में महंगाई का जिम्मेदार कौन? रमजानुल मुबारक बरकतों, रहमतों और हमदर्दी का महीना है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में यही महीना बाज़ अनासर के लिए मुनाफाखोरी का सुनहरी मौका बन जाता है। फ्रूट माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ इस मुक़द्दस महीने में शाय खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा के गरीब आवाम का इस्तेहसाल करती हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी निर्खनामे जारी करे, उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। अगर कोई दुकानदार रेट लिस्ट अवीज़ा ना करने या मनमानी कीमतें वसूल करे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि अक्सर इलाकों में ना तो रेट लिस्ट नज़र आती है, न ही चेक एंड बैलेंस का मुअस्सर निज़ाम मौजूद है। नतीजतन आम आदमी महंगाई के बोझ तले दब जाता है। हुकूमत और मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर फील्ड में आकर कीमतों को कंट्रोल करें, गिरोह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करें, बसूरत आवाम को रिलीफ फराहम करें। बसूरत दीगर ये महंगाई न सिर्फ आवाम की मुश्किलात में इजाफा करेगी, बल्कि माशरती बेचैनी को भी जन्म देगी। जी, मैं अकमल दर, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठा रहा है। बात करें रमज़ान मुबारक महीने की, आज दूसरा रोज़ा है। जो फल फ्रूट है वो आसमान से बातें करने लग गया है। जो केला 50 रुपये का दर्जन था वो 300 रुपये दर्जन हो गया है। अदवाना जो 50 रुपये किलो मिल रहा था वो आज 300 रुपये हो गया है। गरमा जो 50 रुपये किलो मिल रहा था वो 300 रुपये से भी ज़्यादा भाईजान बेच रहा है। बोला इसका भाव 300 रुपये का था। तो मेरे साथ मौजूद है, उनसे राय लेते हैं। और दूसरी बात आपको बताते चले, हाँ 150 रुपये किलो। कैसे पीछे से कैसे आ रहा है? पीछे से मिल रहा है 500 रुपये का दाना, वो दाना 400 भी बना रहा है, 600 भी बना रहा है। अच्छा, कुछ कच्चे भी आ रहा है, कुछ गिराना भी पड़ता है। सारा देख 100 दाने ला, 100 दाने में 30 दाने तेरा लाया। अच्छा, तो आपको सिंध गवर्नमेंट देख लिया, उनको बोलो ना इसका भाव कम करे, इतना महंगा क्यों करती है? असल में जो है ना, सिंध का है ही नहीं, ईरान का आता है लांचों में। तो ये तुरबत वाला किराया डबल है। सिंध में तो बिक रहा है ना, कराची शहर में बिक रहा है। तो आ रहा है ना, वही उधर से आ रहा है, इधर का नहीं है। माल है दूर का है, कराची का भी है ही नहीं। जो सिंध का माल है वो तैयार हो जाएगा 15-20 रोजे के बाद, हो सके आगे, फिर हो सके रेट गुजारा कर। ज़्यादा राय उससे लेते तो ये फल फ्रूटों का क्या भाव है, कैसे बिक रहा है? अस्सलाम वालेकुम खाल भाई। खाल भाई, सेब का क्या रेट चल रहा है? सेब 450 रुपये, और ये मौसमी दर्जन 400 रुपये का, वो वाला 300 रुपये का, और ये चक्कू 300 रुपये किलो, 300 रुपये। केला कैसे चल रहा है? केला ये वाला 150 रुपये, वो वाला 200 रुपये। तो खाल भाई, पहले तो केला सस्ता चल रहा केला था। पहले भी 150 रुपये था, अभी भी 150। नहीं, रमजान से पहले नहीं था, रमजान से 100 रुपये का 2 दर्जन दे रहे थे। नहीं, मेरे पास नहीं। वीडियो में रमजान से पहले की बात अच्छा, कर रहा हूँ, पहले एक की बात। रमजान में तो वैसे ही थोड़ा फ्रूट वगैरह थोड़ा महंगा हो जाता रमजान है में। खाल भाई, एक बात बताओ, रमजान में आकर में चीज़ें जो महंगी कैसे हो जाती है? यार। थोड़ा मुसलमानी हमारे मुल्क में ज़्यादा है, थोड़ा तो ये बात भी है।
और दूसरा हर बंदा जो है ना कमाई का सोचता है। ये तो बात बहुत अच्छी कह रहे आई हैं, समझ हमारे में। मुसलमान ज्यादा है। कराची कमिश्नर हमारे हुकूमत की पॉलिसियां ठीक हो। केला जो था 50 रुपए 100 रुपए के 2 दर्जन थे, आज 250 रुपये 300 रुपये दर्जन हो गया है। गर्मी की बात करें 100 वाला आज वो 300 पे पहुंच गया है। और नारंगी 500 रुपये की 5 शेर देते थे, आज एक भी नहीं मिल रही, 300 रुपया दर्जन कर दिया है। तो यहाँ आवाम भी खड़ी हुई है और उनसे भी पूछते हैं तो फ्रूट सस्ता हो गया या महंगा हो गया है? फ्रूट बहुत महंगा हो गया है भाई, पहले 100 रुपये था, अभी 300 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, थोड़ा ख्याल करो। अच्छा, जिन्होंने इनसे जो ली है ना, उनका काम है ना उसको नोटिस यार देना, इनको नोटिस देना। पकड़ते हो, जो गवर्नमेंट हम घर बैठे हैं, पीपी वाले बैठे हैं, उनको पकड़ो, जाके पकड़ो, जो करते कुछ नहीं है। उन्होंने तक आप क्या हुआ? वो कहते हमने चोर नहीं है, हम चोर है, पीपीआई चोर, वो कहते हम गवर्नमेंट चोर हमारी। कहते- गवर्नमेंट चोर होगी तो हम चोर होगी, सीधी बात वो हो। तो साफ नजर आ रही है। वो कहते हम चोर नहीं है, हमारे को आवाम चोर बनाती है, हम ऐसा काम नहीं करते, हम सीधे साधे। सारा मुल्क बेटे खा गए लोग। तनख्वाह तो नहीं लगा हुआ, हाँ? तुम जाओ उधर गुजरे से पूछो, उसको काम कर दे दो। मैं सारा कब रोका केला था जो 50 रुपया दर्जन बिक रहा था, जो 50 रुपया दर्जन बिक रहा था, आज ये 300 रुपया दर्जन हो गया है। तो बहुत महंगाई है। माइती साहब क्या कहोगे महंगाई के बारे में? महंगाई का खिलाफ इनका कसूर नहीं है, ऊपर से मार्केट से महंगा आता है। आपको डीसी ऐसी देख रहा है, उन्होंने हाँ। राजनीतिक चीजें मैं महंगी आपको बात बताऊं, मैं खुद मार्केटिंग करता हूं, मैं खुद खजूर बेचता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। पहले आज से महीना पहले खजूर 400 रुपया 300 रुपया किलो बिक रही थी, अब 600 रुपया किलो बिक रही है। आप अंदाज़ा लगाओ कि अब लेने वाला क्या लेगा और बेचने वाला क्या बेचेगा। करी। गरीब तो देखता हुआ रह जाएगा। गरीब का देखता रहेगा। मेन चीज़ है, देखो मेरी बात सुनो, मेन चीज़ ये कंट्रोल करना चाहिए कि आया मार्केट को पहले कंट्रोल। कोई फूड वाले हैं ना, फूड वाले क्यों कंट्रोल नहीं करते? उनको कंट्रोल किया गया है रमजान मुबारक मेले में। मार्केट है जो जहाँ मंडियाँ हैं, डीसी को, एसी को, कराची कमिश्नर को वहाँ कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद मार्केटिंग करता हूं, मैं खुद खजूर बेचता हूं, सबको पता है। खजूर पे मैं पहले खजूर पूछ रहा था तो 400-300 रुपया किलो मिल। 14 किलो वजन है, ठीक है। टमाटर की कीमत तो बहुत सस्ती है, सस्ती है, में नहीं चढ़ी। 100 रुपए का 40 रुपया किलो चला रहा हूँ, 100 का 2.5 किलो। मैं सिर्फ फ्रूट की बात कर रहा हूँ, फ्रूट इस तरफ कैसे चल रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। फ्रूट अभी महंगा चल रहा है। महंगा चल रहा है। हाँ, कोई 250 रुपया किलो दे रहा है, कोई 300 रुपया किलो दे रहा है। फ्रूट महंगा चल क्या रहा नाम है। है? अली नवाज, कितना जायो? छठो शहर। जिंदाबाद। खुश रखे मुंहिंजो मसलो कॾहिं हल कंदे? तुझे अदा वीडियो बना, मुंहिंजो मसलो कॾहिं हल कंदे? अदा ये जावेद साहब हा, आया। भरे छॾ, भरे छॾ। हाँ। जावेद के पिछूता ताले फ्रूट कहिड़ो हिसाब मिले पियो? फ्रूट बाबा इलाही महांगो आहे, इलाही महांगो आहे। तब और ये इसका क्या है अपना? ये 250 रुपये किलो। अभी तो आपने बोला 300 रुपये वाला है और मैं 250 रुपये में दे रहा हूँ। 250 रुपये का मैं 250 तो ये तो 50, ये परसों तो 50 रुपये किलो बिक रहा था। मंडी का रिपोर्ट कैसे महंगा हुआ? आप मंडी को गवर्नमेंट की पता लिस्ट है। है, लिस्ट है आपके पास? ऐसी साहब, ये आप लोग जो गरीब आवाम के ऊपर जो बुरहान फैला देते हो और वो फल फ्रूट महंगा कर देते हो और लिस्टों पे बाकायदे लिखा होता है, जो उन लोगों के पास लिस्टें नहीं है आपकी, और आपकी लिस्टें इनको नहीं देते हो और ये कहते हो तो आवाम को सरेआम लूटो, दोनों हाथों से लूटो। ये फल फ्रूट बेचने वाले जो उन्होंने एक अंधेर नगरी मचाई हुई है, 50 वाली चीज़ है वो 250 रुपये पे पहुँच गई है। क्यों पहुँची है? ये हुकूमत इनसे पूछना चाहिए और आवाम हुकूमत से सवाल पूछे। एक हर वक्त अभी मैंने भाई से बात की, बोला ये 300 वाला या 250 रुपये लगा रहा था। कल इसका रेट रमज़ान से पहले 50 रुपये किलो था, आज ये 300 रुपये पे पहुँच चुका है। जो केला 100 रुपये के 2 दर्जन आ रहे थे वो आज 450 रुपये दर्जन बिक रहा है। मगर ये सिंध हुकूमत की क्यों आंखें बंद हैं? इनके कार्रवाई कानूनी क्यों? एकदम इन लोगों सर आवाम क्या खाएगी? मुझे ये बताओ, गरीब बता क्या खाएगा? ये रमज़ान में इतना महंगा कर दिया है कि आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। सर ये देखो ना, अब आवाम को चाहिए कि ये फ्रूट का बाइकाट करे ताकि ये फ्रूट नीचे आए। अभी DCSC इनके पास सरकारी लिस्ट पर नहीं है, जो इनके ये लिस्ट से हट के बेच रहे होते हैं, इनके पास कोई लिस्ट नहीं है। सही है। इसका बाइकाट करेंगे तो ये सही आएंगे। रमजान से पहले केला 50 रुपया दर्जन बिक रहा अभी था, 200 रुपये किलो है, 200 रुपये दर्जन। 300 रुपया दर्जन बिक रहा है। ये जुल्म है, इसका जवाब कौन देगा? ये आपको एसी साहब देख रहा है, कराची एसी कमिश्नर DC बिजनेस देख रहा है। साहब इस पर तवज्जो दें, गरीबों का ख्याल रखें। रमज़ान है, मुबारक महीना है, थोड़ा महंगाई की तरफ कंट्रोल करवाएं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह। जी मैं कराची के भैंस कॉलोनी के इलाकों में और भी जगह पे आपको ले चलता हूँ, जहाँ माफिया ने एक राज रखा है और फल फ्रूट
हर चीज़ें महंगी कर रखी हैं। मैं उधर भी लेके जा रहा हूँ। ये कहाँ गया बाबा, किधर है? ये नारंगी है, ये बेर है, ये सेब है, वो गरमा है, ये केले पड़े हुए हैं, अदवाना है। ये जो 50 रुपये किलो बिकने वाला 300 रुपये पे पहुँच गया। ये सेब जो 200 रुपये किलो बिक रहे थे 600 रुपये किलो हो गया है। ये नारंगी 100 रुपये की 5 दे रहे थे, आज ये 100 रुपये की 1 मिल रही है। देखिए मैं आपकी डल साहब, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, देखता है ना, मैं वही कह रहा हूँ। ये हुकूमत बगैरत है, कुछ नहीं होना बोल के। गैस वाला तबाह हो चुका है, राशन महंगा हो चुका है, ग्वालों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। जो चोकर की बोरी 350 रुपये की थी आज 2200 रुपये की आ रही है। हर चीज महंगी है, ऐसे ही है। जो पाले की बोरी जो आ रही थी ना 1500 की, आज वो 5000 रुपये की हो गई है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारे जो अफसर बैठे हुए हैं कमरे लगा में एसी लगे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ मर रही है मरती रहे। यहाँ का भी अपना क्या नाम है, सदर है अपना जो वेलफेयर का, जो अभी हाजी अख्तर साहब तो उमर शाकिर साहब कहता है मैं रहनुमाई कर रहा हूँ भैंस कॉलोनी की, तो उनसे रहनुमाई कर रहा है ना। यार एक बात है, एक बंदा सही गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वो बेचारे इतने अर्सा कोशिश करते हैं रेट के लिए, उन्होंने कौन सा रेट दिया बताओ मैं जरा? रेट कोई नहीं। तो फिर कमिश्नर ने इतनी मीटिंग बुलाई, इतनी मीटिंग उन्होंने खत्म कर दी, फिर सब कॉस्टिंग लेके आखिर में क्या रेट दिया बताओ मैं जरा? अभी उस दिन में मैंने नासिर भट्टी का 10 नंबर पे दिवालिया हो रहा था, हमने देखी थी वीडियो आपकी। ठीक है, तो उसमें भी वो ऐसी वजह से दिवालिया हुआ है, तो कर्जा दे के पूरा नहीं करा। भैंस को कमिश्नर के मुताबिक गधे का बेचो, खोती का बेचो, 220 बेचो, उसका फर्क नहीं पड़ता है चीज से। पाउडर पानी आम बिक रहा है, उसमें कमिश्नर कुछ नहीं करता। केमिकल का दूध बिक रहा है, कुछ नहीं करता। निशानगिरी करी है, गाड़ियाँ पकड़ाई है, आम है, ये रोज के मामूल है हर जगह। मंडी है ना, मंडी, ये पीछे से मंडी का रेट ज्यादा है। पीछे से अगर हमें क्यों रेट ज्यादा कर रही है? वो आप जाओ उनके पास जाओ, उनसे बात करें ना। कोई वजह तो होगी ना, वहाँ का कोई डीलर है जो आप सर मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, ये कौन जो कंट्रोल करता है ना, बंदा ऊपर से कोई कंट्रोल करता है वही करेगा ना। गवर्नमेंट के बंदे होंगे वही कंट्रोल करेंगे। आया क्यों कीमतें बढ़ रही है, सही है, यही चीज़ है ना। अपना डीसी साहब है या एसी साहब लिस्ट बना के देता है सालाना, भाई ये चीज़ें ये इसमें बेचनी है, इस चीज़ तो दुकानदार पे आते हैं, मगर वो मेन मार्केट जो है होलसेल मार्केट है वहाँ भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। सब्जी मंडी में, अपना खजूर मंडी में, दूध मंडी में, और जो भी मंडियाँ हैं उनमें तो कंट्रोल होना चाहिए ना। मेन चीज़ ऊपर से कंट्रोल है, आप ऊपर से लाओगे तो नीचे ग्रोथ सही हो जाएगा। जी बिल्कुल। कुछ लोगों से और से भी बात करने की कोशिश करूंगा मैं, और इनका कहने का मुतालबा ये है, जब ऐसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है और ऐसी डीसी और कराची कमिश्नर का काम है, जब वो चीज़ें महंगी कर देते हैं हमें फिर मजबूरन वो चीज़ें खरीदनी पड़ती है। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो एसी और डीसी जो इसका बाकायदा लिस्ट बनाता है। यहाँ रोड नंबर 5 पे माशाल्लाह लाल लाल टमाटर हैं, और भाईजान आगे आ जाओ ना। नहीं ऐसे आवाज़ नहीं आएगी ना। क्या थैली बेच रहे हो? थैली बेच रहा हूँ 500। कितना किलो है? थैली में किसी में 13 किलो, किसी में 14 किलो है। क्यों? रमजान तो हर चीज़ आसमान से बातें तो हमें 1000 रुपया मन दे रहे हैं, 25 रुपया किलो, हम 30 रुपया किलो बेच रहे हैं। मंडी वालों से आप नहीं बात करते? टमाटर 600 रुपये नहीं, आप मेरे से बात करो, पहले मेरे को जवाब दो। अच्छा, आप इधर हम बेचने वाले के पास आते हो, ठीक है, जो हमें मंडी से जो माल देता है उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या पड़ता है वहाँ? क्या पड़ता है? ये 1000 रुपया मन मेरे को मिला है। कितने किलो पड़ा? 1000 रुपया मन। हाँ, कितने किलो पड़ा? ये 100 रुपया किलो, 25 रुपया किलो पड़ा। 30 रुपया किलो चला रहा हूँ, 40 रुपया किलो, मुझे क्या पड़ता है? मुझे क्या मजदूरी मिलती है? 4 रुपए, और टैक्स भी होगा, गाड़ी का टैक्स होगा, किराया होगा, इधर हर चीज में भरता हूँ। तो वो किराया पूरे रमजान में इस वक्त सिर्फ टमाटर की रकम सस्ती है। हाँ, टमाटर नहीं चढ़ा है, अब ये मेरे को छापर पड़ा है, सही है, 350 रुपए का। मैं 300 350 रुपए में क्यों दे रहा हूँ? कितना वजन है इसमें? इसमें 13-14 किलो वजन है। इतना सस्ता आप? हाँ, दे रहा हूँ ना, लग गया ऐसा माल मेरे को दे रहा हूँ। आप लोग मंडी वाले से क्यों नहीं बात करते हो? यार हम बेचने वाले से क्यों करते हो? मैं खाली ये सवाल करता हूँ भाई। आप जब भी मीडिया वाले आते हो ना, खाली हम बेचने वाले से करते हो। आप लोग जो है ना उनसे करो ना। देखो, हम पार्टी नहीं है, अवाम जो मीडिया है ना, वो मीडिया हर किसी की आवाज़ है, कोई पार्टी बात नहीं है। ना मीडिया पार्टी बात करती है, ना कोई मीडिया मजलूम की आवाज़ भी है। मीडिया आपकी आवाज़ सुनेगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।